जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो श्रृंखला के क्वेश्चन दिए गए हैं, जो हमारी आने वाली एसएससी बैंक रेलवे की अन्य परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो आइए, श्रृंखला में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि यहाँ पर पैटर्न दर्शाया गया है। 7 के बाद कितना बना, 2 के बाद 7, 7 के बाद 16, 16 के बाद ऐसी में संख्या क्या जोड़ूं, तो यहाँ पर संख्या रिक्त स्थान पर रखी जाए। फिर 40, फिर 67, फिर 92। तो मैंने अगर इसमें पहले क्या करूँगा, मैं +5 करूँगा। +5 किया, प्लस कितना हुआ 9, प्लस मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या करूँगा ये पैटर्न बन जाए। देखो, अगर मैं इसमें प्लस करूँगा तो किसका अंतर है, 4 का। तो 9 में 4 जोड़ूंगा तो 13 प्लस होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कितने का अंतर है, 40 में 67 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, +21। किसका कितना का अंतर है, इसमें 25 का। तो यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 4 4 का। तो यहाँ पर भी कितने का होगा, 13 में 4 जोड़े हैं तो कितनी होनी चाहिए, 17। कितनी होनी चाहिए, 17 का अंतर। तो देखो, 9 में 4 जोड़ी 13, 13 में 4 जोड़ी 17। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आना चाहिए, अगर मैं 16 में 13 जोड़ूं तो कितनी हो जाएगी, 29। कितनी हो जाएगी, 29। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा, ए। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि 1 से 1 के बाद, 1 से 1 के बाद कितना हुआ, 123। 123 के बाद कितना हुआ, 147। 147 के बाद 173। 173 में ऐसी क्या जोड़े कि यहाँ पर रिक्त स्थान पर संख्या आ जाए, या जोड़े या घटाए। पैटर्न पहले सभी को चेक करना पड़ता है। प्लस करूँ या माइनस करूँ, पहले माइनस करके देखो, माइनस तो नहीं हो रहा, प्लस तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है प्लस वाला चल रहा है। 1 से 1 के बाद 123 हुआ। अच्छा, इसमें कितना ऐड किया है, 22। इसमें कितना किया है, 147 में 123 माइनस करेंगे तो 24। यहाँ पर कितना किया है, 26। यहाँ पर अब देखो, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद कितना आएगा, यहाँ पर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 28। कितना ऐड करना पड़ेगा, 28। तो मैं 173 में 28 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 90 90 201, 201। कितना हो जाएगा, 201। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 201। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देखो, 2 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 18, 18 के बाद 32, 32 के बाद मैं क्या रखूँ, सो यहाँ पर रिक्त स्थान पर आ जाए 72, 98, 128 और 162। तो देखते हैं, अगर मैं 2 में 6 प्लस हुआ तो 8 हो गया, फिर 8 में 10 प्लस किया तो 18 हो गया, 18 में 32 हुआ तो कितना प्लस हुआ, 14 प्लस हुआ, और 32 में कितना ऐड करूं सो यहाँ पर कोई संख्या आ जाए। तो देखो, 6 में 4 प्लस किया, 10 में 4 प्लस किया, तो मैं अगर इसमें भी 4 प्लस करके करूँगा तो यहाँ पर कितना मुझे रखना पड़ेगा, 18। तो मैं अगर 32 में 18 रखूँगा तो संख्या बन जाएगी मेरी यहाँ पर 50। और देखते आगे यही पैटर्न लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 18 के बाद कितनी प्लस करूँगा, 22। कितनी प्लस करूँगा, 22। यहाँ पर कितनी प्लस करूँगा, 26। यहाँ पर कितनी प्लस करूँगा, 30। 4 4 बढ़ाते जाना है, 34। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 4 का। यहाँ पर कितने का है, 4 का। यहाँ पर कितने का है, 4 का। यहाँ पर कितने का है, 4 का। सभी जगह कितने कितने का अंतर है, 4 4 का। तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आ जाएगी, 50। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 23 हुआ, 23 के बाद 44, 44 के बाद ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए सो पैटर्न हमारा बन जाए।
तो देखो, अगर मैं प्लस दो में प्लस 3 किया तो 5 हो गया, और 5 में 6 प्लस किया तो कितना हो गया 11, और 11 में मैं ऐसी कौन सी संख्या प्लस करूं? अच्छा, कितना 12 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है? 21 का अंतर है, और 23 और 44 में कितने का अंतर है? हाँ, तो मैं 44 में ऐसी कौन सी संख्या रखूं? सो यहाँ पर तो देखो पैटर्न दर्शा रहा है, 3 में प्लस 3 किया, फिर 6 में 6 प्लस किया, फिर 12 में 9 प्लस किया। तो देखो यहाँ पर कितने का अंतर है? 3 प्लस प्लस 3। तो मैं इस 9 में भी क्या ऐड करूँगा? 3। तो यहाँ पर कितनी? प्लस 12। तो 12 भी इसमें ऐड करूँगा, तो 21 में तो कितनी हो जाएंगी? 33। कितनी? 33। 33 प्लस करना पड़ेगा, क्या आंख में 3 में 3 जोड़ा तो 6, फिर 9 जोड़ा, वो 6 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 12 जोड़नी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो 12 जोड़ के कितना हुआ? 33। और 44 में 33 जोड़े तो कितनी हो जाएगी? 77। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? 77। क्वेश्चन ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 325 के बाद 259 हुआ, 259 के बाद 204 हुआ, 204 के बाद 160 हुआ, 160 हुआ, 127 हुआ, 127 के बाद 105, 105 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आएगी श्रृंखला हमारी पूर्ण हो जाए? तो इसमें अब उनको दिख रहा है कि संख्या माइनस हो रही है। 325 के बाद 259 आएगी, छोटी संख्या है, तो 325 में 259 माइनस करें तो कितनी है? 266। कितनी है? 66। 259 में 204 माइनस करूँ तो कितनी माइनस हो जाएगी? 55। 55 का अंतर है। फिर मैं 204 में से 160 माइनस करूँ तो कितने का अंतर हो जाएगा? 44 का। 160 में से 127 माइनस करूँ तो कितने का अंतर आ जाएगा? 33 का। 127 में से 105 माइनस करूँ तो अंतर कितने का हो जाएगा? 22 का। तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि 66 के बाद 55, 55 के बाद 44, 44 के बाद 33, 33 के बाद 22, 22 के बाद क्या आना चाहिए? 11। क्या आना चाहिए? 11। तो मैं 105 में से कोई ऐसी संख्या माइनस करूं, 11 माइनस करूं तो कितना होना चाहिए? 94। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। अगला क्वेश्चन है 36, 34, 30, 28, 24। तो इसमें माइनस हुआ, माइनस माइनस माइनस, कौन सा पैटर्न है? माइनस वाला। 36 में से 34 माइनस किया तो कितना माइनस हुआ? तो देखो 36 में से माइनस किया तो 34 कितना? 2 माइनस, और जिसमें से 4 माइनस, 2 माइनस 4 माइनस। तो अब की देखो कितना माइनस हुआ? 36 में से माइनस किया तो 2 माइनस, 34 में 30 माइनस किया तो 4 माइनस, 30 में से 2 किया तो 2 माइनस, 28 में से 24 कितना बचा? 4 माइनस। तो देखो 2 माइनस 4 माइनस, फिर 2 माइनस 4 माइनस, तो कितनी बार माइनस करना पड़ेगा? 2। 24 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा? 22। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 7 के बाद कितना हुआ? 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद, तो देखो 7 में प्लस 3 किया, माइनस के 2 किया, प्लस के 3 किया, माइनस के 2 किया, प्लस के 3 किया, तो माइनस के 2 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अब 12 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितनी आएगी? 10। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 15 के बाद कितना हुआ? 17, 17 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 27, 27 के बाद 29। तो देखो 15 में क्या हो रहा है? 15 में 2 जुड़ रही है, 17, 17 में 3 जुड़ी तो 20, 20 में 2 जुड़ी तो 22, फिर 5 जुड़ी। ऐसा तो कोई पैटर्न नहीं है। 5 के बाद फिर 2 जुड़ी नहीं।
अच्छा, अल्टरनेट देखते हैं कि 15 के बाद 20 हुआ तो +5, 20 के बाद 27 हुआ तो +7, और 17 के बाद 22 मतलब +5, +5, और 22 के बाद कितना ऐड करूं, सो प्लस के 7 करना पड़ेगा। 22 के बाद कितना, तो 29 हुआ, प्लस के 7। तो अब की 7 के बाद मुझे क्या ऐड करूं, सो यहाँ पर संख्या यहाँ पर भी आ जाए, मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूं, सो यहाँ पर भी संख्या आ जाए। तो 7 के बाद मुझे +9 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी +9 करना पड़ेगा। तो 27 में 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर तो आएगी 36। 29 में 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 38। 36 और 38, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी। अगला क्वेश्चन है 6 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 20, 20 के बाद 45, 45 के बाद 134, 134 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं, सो हमारे पैटर्न को दर्शाते हुए चले। तो देखिए 6 में प्लस किया 5 तो कितना हुआ, 11, 11 में प्लस किया 9 कितना हुआ, 20, 20 में कितना प्लस करूं, 25 तो कितना हो गया, 45, 45 में मैं 134 से 45 मार कर तो 89। अभी तो मुझे कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है। अच्छा देखो 9 में 5 में +4 करूं तो 9, और इसमें प्लस करूं तो कितना, 16, इसमें प्लस करूं तो कितना का अंतर है, 64 का। तो अब एक पैटर्न दिख रहा है। इस संख्या से यहाँ पर पहुंचने के लिए मैं क्या ऐड करूं, तो देखो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8 का वर्ग 64, तो 9 का वर्ग। तो इसमें ऐसा तो कोई पैटर्न मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अगर 64 जोड़ दूं तो ऐसी संख्या हो नहीं रही है। तो अब क्या करूंगा मैं, चलो और देखते हैं, इसको हटा दूं। ऐसा हो सकता है कि मैं 4 में गुणा करूं 4 का तो 16, 16 चौके 64, और 64 ते 4 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 64 चौके 256, 256। अगर मैं 256 प्लस करूं 89 में, तो 256 प्लस करने पर क्या संख्या ऑप्शन में हमारे में है, 9 6 15, 1, 8 5 13 14, 1, 345, और 345 में यहाँ पर प्लस करूँगा 134 में, तो 134 में प्लस करूँगा तो 134 में 345 मैंने प्लस किया तो 9 7 4, तो 479 ऑप्शन में है तो सही है, नहीं तो ये भी पैटर्न हमारा कैसा है, गलत। तो 479 कहाँ पर है, बी, सी, सी ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पैटर्न देखते हैं। देखो सरल से सरल और कठिन से कठिन इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको सभी प्रश्नों को देखते हुए चलना है। हमेशा पेपर में कठिन प्रश्न ही आते हैं, ना कि सरल सरल। क्वेश्चन 10वां, 0 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद ऐसा क्या रखूं सो हमारी श्रृंखला बन जाए। तो देखिए अगर मैं 1 का वर्ग करूं और 1 माइनस करूं तो 0, मैं 2 का वर्ग करूं तो 4 और 2 माइनस करूं तो 2। यहाँ पर मैं 6 3 का वर्ग करूं और 3 माइनस करूं तो देखो यहाँ पर 0 बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो यहाँ पर 3 का वर्ग करूंगा तो 9, 9 में से 3 माइनस किया तो कितना बनेगा, 6।
4 का वर्ग करूँ तो 16 और 4 माइनस करूँ तो 12। अगर मैं 5 का वर्ग करूँ 25 और 5 माइनस करूँ तो कितना हो जाए 20। तो अब की मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 का वर्ग करूँगा तो 36 और माइनस 6 कर दूंगा तो कितना आएगा 30। तो यहाँ पर मुझे कितना करना पड़ेगा 30। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि 9 के बाद 8, 8 के बाद 8, 8, 7, 8, 6, यह कौन सा पैटर्न है। चलिए देखते हैं। देखो पहले तो एक एक अंक के बाद देखना है, फिर माइनस वाला देखना है, प्लस वाला देखना है, फिर अल्टरनेट देखना है, चेक करना है। तो मुझे सिंपल वे में तो कोई पैटर्न लग नहीं रहा है, पर लेकिन एक एक छोड़ के देखते हैं कि 9 के बाद मैंने माइनस 1 किया 8, 8 के बाद 1 माइनस किया तो 7, 7 के बाद 1 माइनस किया तो 6। अब देखिए 8 के बाद 8, 8 के बाद 8, तो 8 के बाद क्या आना चाहिए, 8 ही आना चाहिए यहाँ पर। तो क्या रखेंगे 8, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 7.4 के बाद 8.7, 8.7 के बाद 10.0, फिर उसके बाद 11.03, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 13.9। तो चलिए देखते हैं कौन सा पैटर्न होगा इसमें। तो अगर 7.4 में से प्लस करूँगा तो मैं अगर इसमें मैं 8.7 में से माइनस करूँ 7.4 तो कितना बचा 3, 1, मतलब कितने का अंतर है, +1.3। तो इसमें मैं 8 में इतना क्या है जोड़ूँ 1.3। तो इसमें भी क्या जोड़ूंगा, 10 में 1.3 जोड़ूंगा तो 11.3 हो जाएगा, तो 1.3। तो इसमें भी क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 11.3 में मैं 1.3 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 6, तो 12.6। तो ऑप्शन हमारा सी, बी। तो यहाँ पर कितना आएगा 12.6। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 22 के बाद कितना हुआ 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 24। ये बड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखते पहले तो प्लस वाला पैटर्न, फिर माइनस वाला, फिर अल्टरनेट। तो चलिए देखो 4 का वर्ग दिया है 16, 4 का क्या दिया गया है स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर दिया गया है, 8 का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो और यहाँ पर 22 के बाद 24 प्लस 2, 24 के बाद 26 प्लस 2, 26 के बाद 28 प्लस 2। अब 10 का बाद देखो 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, तो प्लस 2 करके। तो मैं 8 में कैसा प्लस करूं तो 10, 2, तो यहाँ पर भी 2 का सॉरी, हाँ 2 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग, फिर 10 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर क्या आएगा 100। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा पैटर्न है, देखो क्रमवार तो है नहीं, तो अल्टरनेट। अगर एक जैसी संख्या दिखे तो उनमें हमेशा ही कैसा पैटर्न हो सकता है, अल्टरनेट पैटर्न। अच्छा 6 के बाद +4 किया तो 10, 10 के बाद +4 किया 14, 14 के बाद +4 किया तो 18। यहाँ से 6 से +5 किया 11, 11 में +5 किया 16। अब 16 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा ए। चलिए 15वां क्वेश्चन, एक के बाद 0 हुआ, 0 के बाद 3, 3 के बाद, तो इसमें कौन सा पैटर्न हो सकता है। तो
पहले तो अल्टरनेट देखेंगे, तो +2 किया, 3 पे से 5 आया तो +2, 5 पे तो कितना हो चाहिए +2, तो यहाँ पर 7 होना चाहिए वैसे तो। और आगे देखते 7 के बाद 9। ऊपर कौन सा पैटर्न दिया गया है कि देखो 0 के बाद कितना हुआ 2, +2, +4, +6, +8, मतलब +2, +4, +6 और +8 ऊपर पैटर्न है, 2 2 का अंतर है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा तो कितना होना चाहिए 7, कितना होना चाहिए 7। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 के बाद कितना हुआ 24, 24 के बाद 36, 36 के बाद कौन सी संख्या रखूँ सो 81 हो जाए। तो मैं अगर 24 में प्लस किया तो 16 में 8 प्लस किया तो 24, 24 में 12 प्लस किया तो ऐसा कोई पैटर्न है। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहले तो अगर मैं +4 करूं वो 8 प्लस किया और इसमें 12 प्लस, तो यहाँ पर पता नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, जब तक अपना अपना पैटर्न पूर्ण नहीं होता है, जब तक 3 बार कोई संख्या कन्फर्म ना हो जाए तो ऐसा पैटर्न नहीं है। चलिए और कोई पैटर्न है देखते हैं। अगर मैं इसमें गुणा कर दूं 1.5 से, तो मैं 16 में 1.5 से गुणा करूंगा, 15 छक्के 90 की 0 हासिल की 9, 15 9 25, 15 9 24 और एक अंक के बाद पॉइंट लगा दे, एक मिनट बाद पॉइंट लगा दे तो कितना होगा 24। तो सही है। इसमें भी 1.5 का गुणा कर दूंगा, इसमें भी 1.5 का, तो मैं 36 में 1.5 का गुणा करूँगा, 15 छक्के 90, 15 3 45, 45 तो 54, एक अंक के बाद दशमलव, तो 54 कौन यहाँ पर क्या आएगा 54। तो ऑप्शन बी राइट। और इसमें भी किससे गुणा करना पड़ेगा 1.5 से, तो किसका पैटर्न दिया गया है गुणे का। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 प्लस किया, -2 किया, +5 किया, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। तो अब देखते हैं अल्टरनेट। तो यहाँ से आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब ये हमारी टाइप कौन सी गुणे वाली, जो गुणा वाली। 6 में +3 किया तो 9, 9 में प्लस कितना करूँ 13 हो जाएगा तो +4, 13 में प्लस कितना करूँ 5, तो 18 में कितना प्लस करना पड़ेगा 6, और 18 में 6 प्लस किया तो कितना हो जाएगी 24। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है 61 से 61 हुआ, फिर 37 67। चलिए देखते हैं। तो 61 के बाद अल्टरनेट चेक करता हूँ तो 1 37 ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन 2 छोड़ के चेक करता हूँ। 61 के बाद 67 कितना +6, फिर 71,
तो फिर प्लस के 4। फिर ऐसी कौन सी संख्या रखूँ सो 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद तो है ही नहीं। अब ऊपर पैटर्न चेक करते हैं। 37 के बाद 52 प्लस 15 और 52 के बाद मैं क्या प्लस करूं तो यहाँ पर हमारी संख्या आ जाए, तो प्लस 15 और 52 में मैं प्लस 15 करूंगा तो संख्या क्या आएगी, तो 7 6 67। तो यहाँ तो क्या आएगी 67। और देखो ऑप्शन भी किस प्रकार से दिए गए हैं, 3 3 के हिसाब से, तो यहाँ पर 3 संख्या आएंगी लगातार। तो अब देखो ऑप्शन हटाना सीखो, पहला तो है नहीं, दूसरा है नहीं, डी सी और डी में सर दी गई है। अगला पैटर्न क्या दिया गया है, 4 में से 6 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, तो इसमें 71 में फिर कितना प्लस करना पड़ेगा 2, तो कितना हो जाएगा 73। तो ऑप्शन डी की तरफ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 73। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19। 1 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 27, 27 के बाद 256, तो क्या दिया गया है, देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ऐसा भी नहीं है। अच्छा 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 4, 4 16 16 64 चौक 256, तो 5 की घात 5, कितना आना चाहिए 5 की घात 5, तो 5 की घात 5 का गुणा करेंगे 5 बार, 55 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3 3125, 3125, तो यहाँ क्या आना चाहिए 3125। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है 20 कि 3 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 4 हुआ, तो 3 की पावर 1, तो ये 3 हुआ, 2 की पावर 1, तो ये 2 हुआ, फिर 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, देखो 3 2 3 2, फिर 1 पावर, पहले 1 1 पावर, फिर 2 2 पावर। अब कितनी कितनी पावर होना चाहिए, 3 की पावर 3 और 3 की पावर वो 2 की पावर 3, ठीक है। यार थोड़ा गलत टाइप हो गया, यहाँ पर 8 होगा, 8, 2 की पावर करेंगे 3 तो 8 होगा, और 3 का 3 3 का 9 9 30 27, तो यहाँ पर कौन सी आना चाहिए 27। देखो यहाँ पर 3 की पावर 4, 3 3 9 9 30 27 27 थी 81, और 2 की पावर 4, ये हमारा पैटर्न है, तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है तो 7 के बाद 25 हुआ, 25 के बाद 61 हुआ, 61 के बाद 121, 121 हुआ, तो कौन सा पैटर्न दर्शाया गया है, तो 7 के बाद 25 कैसे हुआ, तो देखिए अगर मुझे 7 चाहिए यहाँ पर, तो 2 का मैं घन कर दूँ, 1 माइनस कर दूँ, 2 दूनी 6 4 दूनी 8 1 माइनस, ठीक है, 3 का घन कर दूँ 27 माइनस 2 कर दूँ, अब की -3 करना है, 4 का घन कर दूँ -3 कर दूँ, 5 का घन कर दूँ -4 कर दूँ, तो एक बार पहले पहले 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, 3 माइनस किया, 4 माइनस किया, तो अब की 5 माइनस करने पड़ेगा, घन किस करने पड़ेगा 6 का, 6 का घन किया 5 माइनस किया, तो 6 का कितना होता है 216, और 5 माइनस करूँगा कितना हो जाएगा 300, वो सॉरी 216 होता है, तो 215,
वो 5 माइनस किया तो कितना बचेगा? 211। 211 ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 22 दिया गया है, 2 10 84। तो मैं एक का क्या करूं? वर्ग करूं प्लस 1 करूं तो कितना हो जाएगा? एक एक हम एक और एक प्लस तो 2। मैं 2 का घन करूं, अब की वर्ग किया, अब की घन करना है और प्लस 2 करना है। 2 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 10। मैं 3 का 4 घात करूँगा अब की और प्लस 3 करना है। तो 3 तरह का 9, 9 30 27 27 30 81 81 3 जोड़ो 84। अब की क्या करना है? 4 की घात 5 करना है और प्लस 4 करना है। तो 4 की घात 5 करूँगा तो कितनी बार? 5 बार मुझे गुणा करना पड़ेगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 16 चौक 64, 64 चौक 256, 256 चौक 1028। वो सॉरी 1024। 1024 में प्लस 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 1028। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ गई? 1028, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 10 के बाद 13 हुआ, 13 के बाद 22, 22 के बाद 49, 49 के बाद ऐसी संख्या कौन सी आए जो रिक्त स्थान को श्रृंखला को पूरी करे? तो प्लस करूं 3 की घात 1, मैं प्लस करूं 3 की घात 2 तो ये मतलब 9। प्लस करूं 3 की घात 3 तो 27। मैं प्लस करूं 3 की घात 4 तो 3 की घात 3 तरह का 9, 9 30 27 27 81। तो मैं 49 में 81 माइनस करूँगा तो 10 जीरो हासिल किए तो 9 4 13 तो 130। तो यहाँ पर कितना आएगा? 130। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, 3 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 16 हुआ, 16 के बाद 32, 32 के बाद 57। तो इसमें कौन सा पैटर्न दर्शाया गया है? इसमें 3 में और 7 में कितने का अंतर है? 4 का। 4 मतलब 2 का वर्ग। कितने का अंतर है इसमें? 4 का। प्लस 4 हुआ मतलब 2 का वर्ग। 7 में कितने का अंतर है? प्लस 9 का मतलब 3 का वर्ग। तो यहाँ पर 4 का वर्ग प्लस होना चाहिए, मतलब 16, 16 दूनी 32 और यहाँ पर 5 का वर्ग 25 और यहाँ पर 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग मतलब 36 प्लस करेंगे 57 में 7 6 13 की 3 हासिल की 1 5 3 8 1 9 मतलब 93। तो यहाँ पर क्या आएगा? 93। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 5 के बाद 16, 16 के बाद 51, 51 के बाद 158 और श्रृंखला में क्या रखा जाए तो क्वेश्चन मार्क की स्थान पर आ जाए। तो क्वेश्चन 25 है। तो 5 के बाद 16 कैसे हुआ कि 5 दिए 15, मैं गुणा करूँ 3 से प्लस करूँ 1। यहाँ पर 16 दिए 48, गुणा करूँ 3 से प्लस करूँ 3। जितने से गुणा करना है। अब 51 दिया 153, प्लस किया 5। तो अब की फिर गुणा करना पड़ेगा। तो 150 दिया 450, 8 दिया 24 और प्लस मैंने किया इतना करना पड़ेगा। 3 से गुणा किया प्लस 5 के बाद तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 प्लस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 481। ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 4 के बाद 196 हुआ। कितना हुआ? 196। तो देखिए यहाँ से 4 का वर्ग 16, ये 2 का वर्ग, ये 4 का वर्ग। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ग है? देखो 14 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 13
12 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर कितना वर्ग होना चाहिए, 6 का। तो 6 का वर्ग कितना होगा, 36। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 36। तो ऐसी कौन सी संख्या आना चाहिए, 36। देखो यहाँ पे भी वर्ग घटे हैं। 14 का वर्ग 194 होता है, फिर 13 का वर्ग 169, फिर 12 का वर्ग, 12 के बाद यहाँ पर कितना है, 11 का। तो देखिए यहाँ पर 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, और यहाँ से यहाँ तक 8 का वर्ग। क्या दिया गया है, 8 का वर्ग। तो यहाँ पर वर्ग से संबंधित है, यहाँ पर 36 आएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। 27, 7 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 18 हुआ, 18 के बाद 57 हुआ। तो इसमें पैटर्न देखते हैं। मैं अगर इस 7 में गुणा करूँ 1 से, प्लस करूँ 1, तो ये देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या होगा। 7 में गुणा किया 1 से, तो प्लस किया 1, बराबर कितना हुआ, 8। 8 में गुणा करूँ 2 से, प्लस करूँ 2, बराबर कितना हो जाएगा, 18। 8 में गुणा किया 3 से, प्लस किया 3, बराबर कितने हो जाएगा, 18 34 57। 57 में मैं गुणा करूँगा 4 से, प्लस करूँगा 4, तो हो जाएगा हमारा 232। तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि इस संख्या से 1 में गुणा किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, 4 से किया, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। तो जो संख्या आ जाए अपन से इसकी 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, 3 से गुणा, तो हमारी यहाँ पर संख्या क्या आएगी। अच्छा 232 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से, प्लस 5 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 1165। कितना हुआ, 1165। तो इस जगह हमारी कौन सी संख्या आएगी, 232। तो 232 ऑप्शन कौन सा होगा, बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 6, 6 के बाद, तो इसमें कौन सा पैटर्न चेक करते हैं। अच्छा इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, 2 में प्लस किया 3 और प्लस किया 1, बराबर 6, ठीक है। फिर दोनों को ऐड करता हूँ और प्लस 1 करता हूँ। अब की बार 3 और 6 को ऐड करता हूँ, 3 प्लस 6 प्लस 1, तो ये 10 हुआ। अब की 6 और 10 को ऐड करता हूँ, 6 प्लस 10 और प्लस 1, तो कितना हुआ, 17। अब की इनको ऐड करता हूँ, 10 प्लस 17 प्लस 1, मतलब 28। अब की 28 को ऐड करता हूँ, 17 प्लस 28 और प्लस 1, तो इसमें से 2 प्लस किया तो ये 30, 30 में 45, 1 40, कितना हुआ, 40। तो यहाँ पर हमारी संख्या कौन सी आएगी, 40, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 78 के बाद 155 हुआ, 306 हुआ, तो इसमें ऐसा कौन सा पैटर्न हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं कि अगर मैं 78 में प्लस करूं 78 माइनस के 1, मतलब 77, 1 कम करके, तो कितना हो जाएगा, 155। अगर मैं 155 में प्लस करूं 155 में से 1 माइनस करके, तो कितना हो जाएगा, 154 और 155 कितना हो जाएगा, 309। अगर मैं 309 में से प्लस करूँ 309 माइनस के 1 करके, मतलब 308, तो कितना हो जाएगा, 617। अगर मैं 617 में से प्लस करूँ 617 माइनस के 1, कितना हो जाएगा, 1233। तो हमें आप पैटर्न दिख रहा होगा कि 300, देखो 155 के बाद 309, 300 के बाद 617, 6 के बाद 1233, तो यहाँ पर 617 क्या आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी, बिल्कुल राइट।
यहाँ पर कितना भर देंगे 617। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा 826 के बाद 480, 430, 340, 134। तो यहाँ पर पैटर्न क्या दिया गया है, 826 में से 480 माइनस किया तो 340, 480 में से 340 माइनस किया तो 134, 340 में से 134 को माइनस किया तो 212। तो इसमें से इसको माइनस करना है, इसको इसमें करना है, इसको इसमें से करना है, तो संख्या प्राप्त होती जा रही है। तो यहाँ पर इसमें से ये माइनस किया 134 में तो कितना हो गया 212। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।